हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस कहानी में हम देखते हैं हमारा मेन लीड फीमेल लीड से किस तरह रिवेंज लेता है, जिसमें हमारी फीमेल लीड का कोई गलती भी नहीं रहता है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। हम देखते हैं हमारा मेन लीड यू में सीरियस इंजर रहती है, इसलिए उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये की वाइफ नैन्सिया को देखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी और वो अपने बेबी से बोल रही होती है कि जब तुम्हारे डैड को पता चलेगा तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। भी वहाँ पे हमारा हीरो ई आ जाता है और डायरेक्टली नैन्सिया को तो गर्दन ही पकड़ लेता और उसको बोल तुमने ही ने कुछ आदमियों को पिटवा के ई को इंजर्ड किया है, अभी वो हॉस्पिटल में है। अरे तुमने मेरी ग्रैंडपा की जान ली, अब तुम ई के पीछे पड़ गई हो। नैन्सिया उसको समझा रही होती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी वहाँ पे यू का असिस्टेंट आता है और बोलता है कि नी का किडनी फेल हो गया और ब्लड का भी कंपाई हो गया है। यू बोलता है मेरी वाइफ को लेकर चले जाओ, इसका ब्लड भी दे देना और किडनी भी दे देना। इधर नैन्सिया डॉक्टर को बोल रही होती कि प्लीज मेरे हस्बैंड को बोल दो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी नर्स बोलती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने बोला है बच्चा को अबॉर्ट कर देने के लिए। यह सुनने के बाद नैन्सिया का तो दिल ही टूट जाता है। पर नर्स झूठ बोल रही थी क्योंकि यू ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो दोनों पहले कितने खुश होते थे, वो एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। फिर हम देखते हैं नैन्सिया अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी आने का घर। तभी उसके पास ई का कॉल आता है और बोलता है कि तुम यू का वेट मत करो, वो आज मेरे साथ नाइट स्पेंड करने वाला है। फिर इसके बाद हम देखते हैं ई यू का ग्रैंडपा का आवाज सुनाती है, जिसमें उसे ग्रैंडपा बोल रहे थे कि ई तुम कभी भी मेरे पोते से शादी नहीं कर पाओगे। नैन्सिया सुनकर डर जाती है बिकॉज ई ग्रैंडपा को मारने वाली थी। ई तो ग्रैंडपा को मार कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमारी हीरोइन नैन्सिया वहाँ पे आती है। वो तो वहाँ पे बचाने के लिए आई थी, पर यू का ग्रैंडपा तो ऑलरेडी मर चुके थे। तभी वहाँ पे यू आ जाता है। नैन्सिया के हाथ में पॉइजन वाला इंजेक्शन देख कर लगता है कि उसने उसे ग्रैंडपा को मारा है और उसी का वो रिवेंज ले रहा था नैन्सिया से। उसको समझाने की कोशिश करती कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। इस पर तो यू गुस्सा आया तो उसको जोरदार चाटा मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं नैन्सिया होश में आती है सर्जरी के बाद। तो उसके सामने ई बैठी हुई थी। बोलती मेरी बहन होश में आ गई। तो नैन्सिया बोलती तुम चाहती क्या हो मेरे से? तो ई बोलती तुमको नहीं पता, मैं बस यू को चाहती हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली, जैसे कि ग्रैंडपा और तुम्हारा बच्चा। सुनने को तो नैन्सिया गुस्सा हो जाती है और उन दोनों के बीच में झड़प होने लगता है। तभी ई को पता चलता है कि वहाँ पर यू आने वाला है, तो जानबूझकर दीवार में अपने आप को मार लेती है, इनोसेंट बनने की कोशिश करती है। तब यू आता है तो उसको लगता है कि ये सब काम नैन्सिया का, उसको धक्का दे देता है और यू यहाँ से ई को लेकर चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यू नैन्सिया को लेके जा रहा था, जहाँ पे नैन्सिया देखती है कि उसके डैड को पुलिस पकड़ कर लेके जा रहा है। फिर यू बोलता है कि तुम्हें कैसा लगा मेरा सरप्राइज? नैन्सिया अपने डैड को रोकने के लिए जाती है तो यू उसको रोक लेता है और बोलता है कि ये मेरा रिवेंज है, तुमने जो मेरे ग्रैंडपा के साथ किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। फिर नैन्सिया देखती है कि बिल्डिंग के ऊपर उसकी माँ खड़ी थी। फिर नैन्सिया अपनी माँ के पास जाती है तो नैन्सिया की माँ बोलती कि इस आदमी से तुम डिवोर्स ले लो क्योंकि तुम्हारे डैड जो जेल गैस के पीछे इसी का हाथ है, और कहती कि मेरी गलती कि मैंने तुम्हें इस आदमी के संग शादी करा दी, मुझे माफ कर दो बेटी। यह बोलकर वो छत से कूद जाती है। अभी वहाँ पर यू आता है नैन्सिया को संभालने के लिए। तो नैन्सिया बोलते तुम मुझसे दूर रहो, तुम तो यही चाहते थे ना। तो यू बोलता मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। तो नैन्सिया बोलती अब तो तुम खुश हो गए ना मेरे बेबी को मारकर, मेरे मॉम को मारकर। यू तो पूरा कंफ्यूज हो जाता है बेबी, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि किसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वो जब बेबी के बारे में पूछने के लिए जा रहा था तभी ई बात को चेंज कर देती है। ई बोलती कि नैन्सिया पागल हो गई इसलिए वो बोल रही कि प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद नैन्सिया गुस्सा आता है, उसको जोरदार चाटा लगा देती है और बोलती है कि यू को मैं सचमुच प्रेग्नेंट थी। तो ई बोलती कि पागल हो गई, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर को बोल रही थी कि प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से वो मुझे किडनी ना दे पाए। वो इस बात को छुपाने के लिए नकली रिपोर्ट भी दिखाती है जिसमें लिखा रहता है कि नैन्सिया प्रेग्नेंट नहीं है। नैन्सिया बोलती है तुमने पहले मुझे अबॉर्शन करा, अब बोले मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। यू मैं तुमसे तो डिवोर्स लेके रहूंगी। वो अपनी माँ के पास जाती है जहाँ पे देखती कि उसकी माँ तो ऑलरेडी डेथ हो चुका है। तो यह देख के बेहोश होने लगती है। तभी यू उसको संभालता है। इधर नैन्सिया दुख के गम में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पे ई आ जाती है और बोलती कि तुम चाहती हो अपना जान बचाना तो तुम यू के लाइफ से चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तो नैन्सिया बोलती है जब तक यू मेरे डैड को जेल से नहीं निकलवाता मैं नहीं जाने वाली यहाँ से। यह बात पे ई गुस्सा हो जाती है। वो उसके हाथ से अपने आप को चाकू मार लेती है और यू को बुलाती है, बोलती देखो मैंने से बात करने के लिए आई थी पर इसने मुझे ही मार दिया। फिर यू उसको बात पे भरोसा कर लेता है और वो नैन्सिया को सुनाकर चले जाता है। जब नैन्सिया सोई हुई थी तभी वहाँ पर यू आता है, उसको गर्दन पकड़ लेता है। तो नैन्सिया बोलती कि तुम प्लीज मेरे डैड को जेल से निकलवा दो, मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तो यू बोलता है कि इस दुनिया में कभी कुछ फ्री नहीं मिलता।
यू नैन्सिया के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। फिर हम देखते हैं नैन्सिया के डैड से पुलिस पूछताछ कर रही थी तो उसके डैड बोलते कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं एक्सेप्ट क्यों करूंगा। इधर हम देखते हैं नैन्सिया अपने मॉम को ग्रीफ यार्ड पर आई होती है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारे डैड का लॉयर हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, और वो अपना कार्ड देता है नैन्सिया को। तभी वहाँ पे हमारा हीरो यू आ जाता है और वो कार्ड वो ले लेता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हेल्प का जरूरत नहीं है। तो वो लॉयर बोलता है कि मैं तुमसे नहीं इससे बात कर रहा हूँ। यू बोलता है शायद तुम्हें पता नहीं, ये मेरी वाइफ है, और वो नैन्सिया को लेकर वहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं यू एक अंकल से मिलने जाती है जो एक्चुअली यू के ग्रैंडपा के मौत में उसका भी हाथ था, और ये इसको भी मारने वाली थी बिकॉज ये बहुत ज्यादा पैसे का डिमांड कर रहा था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये वही लड़का है जो ई बोली थी उसको मेरे को मारने के लिए। जब उसको मार लिया था तब यू को कॉल करके बुलाई थी, वो थी कि देखो तुम्हारी वाइफ ने एक आदमी को मेरे रूम में भेजा है, उसने मुझे बहुत ज्यादा मारा है, क्योंकि वो चाहती थी यू और नैन्सिया को अलग कर पाए। फिर हमें दिखाया जाता है ई वाइन में कुछ मिला देती है और उसको पिला देती है, जिसकी वजह से वो आदमी भी मर जाता है। इधर हम देखते हैं नैन्सिया बाथरूम में छुपकर अपने हस्बैंड से वही लॉयर को कॉल करती है और बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे डैड को जेल से बाहर निकालने में लॉयर इसको हेल्प करने के लिए मान जाता है। तभी नैन्सिया को मेड बुलाती है, खाने पर सब आपका वेट कर रहे हैं, जहाँ पे हमेशा की तरह नैन्सिया के बारे में यू को शिकायत लगा रही होती है। तो नैन्सिया वहाँ से जाने लगती है। तभी यू उसको रोकता है और बोलता है कि तुम अभी ई से माफी मांगो। नैन्सिया बोलती कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगूंगी। तो फिर ई अच्छे बनने का नौटंकी करती है कि प्लीज छोड़ दो मेरी बहन को। फिर यू नैन्सिया को बाथरूम में लेके जाता है, उसको पानी में कुछ ज्यादा ही डुबाता है। तो नैन्सिया बोलती क्यों इतना परेशान हो रहे, एक बार मुझे मार ही दो। तो यू बोलता है कि तुम नहीं मानने वाली ना। फिर वो अपनी मेड को बोलकर उसको रूम में लॉक करवा देता है। हम देखते ई मेड को कुछ पैसे देती है, उसे अपना कोई काम करने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हैं नैन्सिया बैठी हुई थी, तभी मेड उसको खाना देती है और कार का चाबी देती है, बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो नैन्सिया पूछती आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। वो मेड बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही बुरा, तुमको कभी नहीं समझेगा। नैन्सिया मेड के बात में आकर वहाँ से चली जाती है। तभी यू का असिस्टेंट आकर यू को बताता है कि नैन्सिया घर से भाग गई है। तो यू गुस्सा करके बोलते हैं मुझे किसी भी हालत में नैन्सिया वापस चाहिए। इधर हम देखते हैं नैन्सिया वही लॉयर से मिलने के लिए आई थी। तो लॉयर बोलता है कि मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। फिर नैन्सिया बोलती है कि मुझे अपने हस्बैंड से डिवोर्स भी चाहिए, और नैन्सिया ये भी बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है आपको फीस देने के लिए। तो लॉयर बोलता है तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो मैं जरूर हेल्प करूंगा, और फीस का चिंता मत करो, बाद में दे देना। इधर हम यू को देखते जो बहुत ज्यादा परेशान था, उसको कोई काम में मन ही नहीं लग रहा था। यू को बोलती है अपने साथ पार्टी में जाने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नैन्सिया उसी पार्टी में जाती है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसको अंदर जाने ही नहीं दे रहा था बिकॉज वहाँ पे कपल जा सकते थे या फिर इन्विटेशन कार्ड होना जरूरी था। फिर दोनों नैन्सिया के पास नहीं थे। तभी वहाँ पे लॉयर आता है, उसको हेल्प करता है अंदर जाने में। लॉयर पूछता है तुम इस पार्टी में क्यों आई हो। तो नैन्सिया बोलती है कि मेरे डैड का फ्रेंड यहाँ पे है, शायद वो मेरी कुछ हेल्प कर पाए। तभी ई उन दोनों को देख लेती है और ई यू को कान भर देती है कि देखो ये अपनी न्यू लवर के साथ यहाँ पर आई है। नैन्सिया अपने डैड का फ्रेंड से मिलने जाती है, हेल्प करने के लिए बोलती है, पर डैड का फ्रेंड मना कर देता है, यह बोल गए कि यू बहुत बड़ा आदमी है, मैं उससे दुश्मनी नहीं ले सकती। यह सुनने का नैन्सिया का तो दिल ही टूट जाता है। तो लॉयर उसका मूड ठीक करने के लिए उसको अपने साथ डांस करने का इनवाइट करता है। नैन्सिया तो बोलती है मुझे डांस करने नहीं आता है। तो लॉयर बोलता कोई बात नहीं मैं सिखा दूंगा। इधर हम देखते ई यू वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो अपनी न्यू लवर से प्यार करती है। यह सुनने के बाद यू तो गुस्सा जाता है और ई को बोलता है तुम घर जाओ, मैं कुछ काम है, मैं बाद में आ जाऊंगा। लॉयर को कॉल आता है तो वहाँ से चले जाता है। मौका देखकर यू नैन्सिया को लेकर रूम में जाता है होटल के, बोलता है हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ है, तुम किसी और लड़के के साथ डांस कर रही हो। तो नैन्सिया बोलती है ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे घर पे डिवोर्स पेपर भिजवा दूंगी। यह सुनने के बाद यू तो गुस्सा हो जाता है और उसके संग जबरदस्ती इंटीमेट होता है। तो नैन्सिया बोलती तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो जब मुझे इतना नफरत करते हो। यू बोलते तुम्हें जो भी चीज चाहिए मैं सब कुछ दूंगा, पर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, तुमको बस मेरी बन के रहना होगा। जब नैन्सिया होटल से बाहर जा रही होती तभी वो बेहोश हो जाती है। तो यू उसको लेकर हॉस्पिटल जाता है। नैन्सिया जब जागती है और उसके सामने यू रहता है, वो देखकर डर जाती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। यू बोलता है ज्यादा गुस्सा मत करो, मैं ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। तो नैन्सिया बोलता है कि तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया, जो मेरी हालत है उसका जिम्मेदार तो तुम ही तो हो। फिर यू नैन्सिया के पास जाता है, बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं सब दूंगा, तुम्हें बेबी चाहिए ना वो भी दूंगा, पर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, तुमको बस मेरी बन के रहना होगा दिमाग। तो नैन्सिया बोलते तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, मुझे तुमसे बस डिवोर्स चाहिए। तो यू बोलता है ये लाइफ में तो मैं देने वाला तुमको डिवोर्स हूँ नहीं, बोलकर वहाँ से चले जाता है। फिर इसके बाद लॉयर नैन्सिया से मिलने आता है, उसको एप्पल देता है खाने के लिए, पर वो कुछ नहीं खाती है। तो लॉयर फिर बोलता है कि ठीक है कल हम लोग तुम्हारे डैड से मिलने जाएंगे, पर तुमको पहले ये एप्पल खाना होगा। यह सुनने के बाद नैन्सिया खुश हो जाती है, वो एप्पल रो रो कर खाने लगती है।
फिर हम देखते हैं यू का फ्रेंड यू को घर छोड़ने आया था बिकॉज यू कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गया था। फिर ई उसके लिए पानी लाने जाती है तो यू उसको रोकता है, बोलता है प्लीज नैन्सी मुझे छोड़कर मत जाओ, हम लोग जिंदगी भर साथ रहेंगे। यह सुनने के बाद ई तो चिढ़ जाती है, बोलती है कि नैन्सी अभी भी तुम्हारे दिमाग में और दिल में है, मैं तो सब निकाल के ही रहूंगी। फिर नेक्स्ट दिन हम देखते हैं नैन्सी अपने डैड से मिलने के लिए जाती है जेल में, जहाँ पे नैन्सी अपने डैड को बताती है कि मॉम का डेथ हो चुका है। यह सुनने के बाद नैन्सी का डैड तो टूट ही जाते हैं, मेरी वाइफ मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है। फिर लॉयर बोलता है कि मिलने का टाइम खत्म हो रहा है तो नैन्सी अपने डैड को बोलती है प्लीज डैड आप ध्यान रखिएगा, मैं जल्दी आपको यहाँ से निकलवा दूंगी। फिर वहाँ से चली जाती है लॉयर के साथ। तभी उन लोग का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें नैन्सी कुछ ज्यादा घायल हो जाती है। लॉयर उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, उसको उठने का वेट करता है। तभी लॉयर को उसका फ्रेंड का कॉल आता है, वो ऑफिस चले जाता है, जहाँ पे उसका दोस्त आता है, एक पेन ड्राइव बोल देता है और बोलता है कि जो तुम्हें चाहिए इसमें मिल जाएगा। उस वीडियो में हम लोग देखते हैं एक लड़की एक बंदे को नैन्सी का फोटो देती है और बोलती कि इसको मारना है। तो बंदा बोलता है मैं काम नहीं करूंगा, अगर मैं फंस गया तो क्या करूंगा। तो वो लड़की बोलती है कि मैं एक लॉयर हूँ इसलिए तुम टेंशन मत लो। तभी हम देखते हैं लॉयर का फ्रेंड उस लड़की को बोलता है कि तुम्हें लॉयर बुलाया ऑफिस में अपने। तभी वो लड़की घबराए हुई ऑफिस में जाती है, पूछती है लॉयर आपको मुझसे किस लिए मिलना था। तो वो लॉयर बोलता है तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुमसे किस लिए मिलना चाहता था, अब बता तुम ये सब क्यों की हो। तो वो लड़की डरी हुई बोलती है ये सब ई ने कहा था मुझे करने के लिए। तो लॉयर बोलता है तुम्हें पता नहीं कि मैं लॉयर हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें अब भी जेल भिजवा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं लॉयर नैन्सी को डिस्चार्ज करके हॉस्पिटल से घर लेके जा रहा था। तभी वहाँ पे नैन्सी का हस्बैंड यू आ जाता है और उसको टान के बोलता है मुझे लगता तो नहीं कि तुम बीमार हो और तुम वैसे भी कितने सारे लड़कों को इतना इजिली सेड्यूस कर लेती हो। तभी लॉयर गुस्सा आ जाता है, बोलता है तुम किस तरीके से बात कर रहे हो अपनी वाइफ से। तो यू लॉयर को बोलता है तुम्हें पता नहीं कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो नैन्सी बोलती है कौन सा हस्बैंड, ऑलरेडी मैंने डिवोर्स पेपर साइन करके तुमको भेज तो दिए हैं। तो यू बोलता है तुमने साइन किए, मैंने तो साइन नहीं किए ना, अभी भी तुम मेरी वाइफ हो। नैन्सी बोलती जो भी है मैं तुमसे अब दूर रहना चाहती हूँ। तभी यू उसको टान कर अपने पास लाता है और बोलता है तुम अपनी मॉम की अर्थी लेना चाहती हो तो मेरे पास वापस आ जाओ। तो नैन्सी भी उसके साथ चली जाती है घर पे और यू नैन्सी को वार्न करता अगर तुम कभी घर से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी नैन्सी के पास ई आ जाती और बोलती तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारी माँ की अर्थी कहाँ है और तुम कितनी बेशर्म हो, जब तक मुँह उठा के घर वापस आ जाती हो। नैन्सी बोलती प्लीज मुझे बता मेरी मम्मी की अर्थी कहाँ है। तो ई उसको एड्रेस दे देती है जिसपे नैन्सी वहाँ से भागती हुई जाती है। गार्ड उसको रोकता है, फिर वहाँ से वो भाग जाती है। तो ये बोल रही थी कि अब तुम बचने वाली नहीं हो। नैन्सी उसी जगह पे जाती है जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था, वो बहुत ज्यादा डर भी रही थी। तभी यू का असिस्टेंट फिर से आकर यू को बताता है कि नैन्सी फिर से घर से भाग गई है। तभी यू वहाँ से भागते हुए जाते हैं नैन्सी को खोजने के लिए। इधर हम देखते ई नैन्सी को उसकी माँ का अर्थी दिखाकर कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही होती है और ई वहाँ पे अर्थी रख कर आग लगा देती है। तभी वहाँ पे यू आ जाता है, वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि नैन्सी ने उसको यहाँ पे बुलाया था, उसको जान से मारना चाहती थी। तो ई को यू बचा कर लेके चले जाता है। इधर हम देखते हैं नैन्सी को लॉयर बचा कर लेके जाता है। जब यू को पता चलता है कि नैन्सी उसी आग में फंसी हुई है तो उसको बचाने जाने की कोशिश करता है, पर ई और उसका असिस्टेंट रोक देता है बोलकर कि तुम्हारी जान में खतरा हो सकती है। इधर हम देखते हैं यू कुछ ज्यादा ही गम में डूब गया था और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। तभी उसका फ्रेंड बोलता है वैसे भी तुम्हारे पास ई तो है ना, नैन्सी चली गई तो, और वैसे भी तुम अपनी वाइफ से तो प्यार भी तो नहीं करते थे। पर हमारा हीरो अपनी हीरोइन के गम में डूबा हुआ था। इधर नैन्सी हॉस्पिटल में थी, तभी एक लिन नाम का लड़का आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा कजन ब्रदर हूँ। तो उसको तो पहले बिलीव नहीं होता, उसको फिर एक पेपर दिखाता है जिसपे उसको ट्रस्ट हो जाता है कि वो इसका कजन ब्रदर है। फिर नैन्सी को याद आता है कल उसका हस्बैंड उसको न बचाकर ई को बचाया था। ये दोनों को बहुत रोने लगती तो उसका कजन ब्रदर बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा रिवेंज जरूर लूंगा। फिर उसको अपने साथ घर लेके जाता और बोलता कि तुम्हारा ही घर है। फिर नैन्सी अपने मॉम का अर्थी देखकर बहुत ज्यादा रो रही होती है बिकॉज बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। इधर हम देखते ई यू से कुछ ज्यादा ही चिपक रही होती है और बोलती कि प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। यू भी मान जाता है, उसको तो यही लगता है कि उसकी वाइफ का डेथ हो गया है। और फिर यू ई से बोलता है कि मैं कल नैन्सी की माँ को ग्रेवयार्ड पे जा रहा हूँ। तो ई बोलती मैं भी साथ चलूंगी। इधर हम देखते हैं नैन्सी ऑलरेडी अपनी मम्मी के ग्रेवयार्ड पे रहती है वो अर्थी लेकर। तभी वहाँ पे यू आ जाता है, नैन्सी से बोलता तुम जिंदा हो। नैन्सी बोलते क्यों, तुम्हें मुझे जिंदा देखकर तकलीफ हो रही है। तभी वहाँ पे ये नाटक करने लगती कि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, यू घर चलो। ये देखकर ड्रामा नैन्सी वहाँ से जाने लगते। यू इसको रोकता, बोलते तुमने फिर से ई को हर्ट करने की कोशिश की, तुम फिर से ऐसे इजिली कैसे जा सकती हो। तो नैन्सी उसको बोलते ई ने मुझे वहाँ पे भेजा था अपनी माँ का अर्थ हिलाने के लिए। जब यू ई से पूछता है तो ई बोलती है कि मुझे क्या पता, मैं तो ऐसा कुछ बोली भी नहीं थी। फिर से यू बेवकूफ इसके बातों में आ जाता है। यू नैन्सी को जबरदस्ती कर रहा था अपने साथ घर ले आने के लिए। तभी वहाँ पे
नैन्सिया का कजन ब्रदर लिन आता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने की, उसको जोरदार चाटा मार देता है। फिर नैन्सिया को लेकर घर जाने लगता है। तभी वहाँ पे नैन्सिया का सेकेंड कजन ब्रदर सू आ जाता है। वो सब एविडेंस लेकर आया था, वो जितना भी कांड ई की थी, सो ग्रैंडपा को मारना, अपने आप को मरवाना या नैन्सिया को मरवाने का साजिश, सब वो एविडेंस यू को दिखाता है। फिर ई को तो समझ में आ जाता है कि उसका पोल खुलने वाला है, तो यू को फिर झूठ बोलती नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे, प्लीज मेरे बात पे ट्रस्ट करो। ये सब सुनने को नैन्सिया गुस्सा आ जाती है, उसको जोरदार चाटा लगा देती है, बोलती कि तुमने जो भी मेरे साथ किया मैं सबका बदला लूंगी। जो सुनने का यू तो नैन्सिया से माफी मांगने लगता है। उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा था, उस पर ट्रस्ट न कर इस लड़के पर ट्रस्ट किया था। तभी नैन्सिया गुस्सा को जोरदार चाटा यू को धर देती है और बोलती तुम तो मुझसे बात करने के भी लायक नहीं हो। फिर मिस्टर सू यू को बोलते कि तुमने अपना बच्चा खुद अपने हाथों से मारा है। फिर उसको कुछ रिपोर्ट दिखाता है। फिर इसके बाद वो अपनी सिस्टर को लेकर चले जाता है। यह सुनने के बाद यू तो बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा था, बिकॉज इसके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं था। फिर वो ई की तरफ देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये सब कांड ई नहीं की है। तभी यू ई को घर से निकाल रहा होता है, तो ई भी उससे माफी मांगने लगती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये सब तुम्हारे लिए क्यों, बिकॉज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो यू बोलता है तुम कैसे प्यार करती हो, तुम मुझे पाने के लिए मेरी बेबी को ही मरवा दिया। तभी वहाँ पर यू का असिस्टेंट आता है, उसको बताता है नैन्सिया अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। यू जल्दी वहाँ से निकल जाता हॉस्पिटल के लिए और ई ये सब देखकर कुछ ज्यादा ही चिढ़ रही थी और गुस्सा रही थी। तभी वहाँ पे नैन्सिया के पास यू आ जाता है, उसे माफी मांगता है, बोलता है कि तुम कैसी हो। नैन्सिया बोलते तुमको समझ में नहीं आता, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। फिर यू बोलता है चलो मेरे साथ तुम घर, फिर हम लोग पहले की तरह रहने लगेंगे। तो नैन्सिया बोलता तुमको समझ में नहीं आता, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। तभी यू नैन्सिया को जबरदस्ती ले जाने लगता है। तो मिस्टर सू बोलते कि तुम किस तरीके से हस्बैंड हो, अपनी वाइफ को इतना जबरदस्ती करो जब देख रहे हो उसका तबीयत खराब है। तभी यू मिस्टर सू को बोलता है कि तुम होते कौन हो बोलने वाले हम दोनों के बीच में, वैसे भी मैं अभी भी इसका हस्बैंड हूँ, हम लोग का डिवोर्स नहीं हुआ है। फिर यू नैन्सिया को जबरदस्ती लेकर वहाँ से चले जाता है। जब यू नैन्सिया घर लेकर आता है तो नैन्सिया का तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। तभी वो डॉक्टर को बुलाता है, तो डॉक्टर बोलता है कि नैन्सिया का बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, हो सकता है इसका डेथ भी हो जाए। यह सुनने के बाद यू तो कुछ ज़्यादा ही डर जाता है और वो नैन्सिया को कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगता है। तभी यू से मिलने के लिए नैन्सिया के वो दोनों भाई आते हैं और बोलते कि तुम नैन्सिया को छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों तुम उसको इतना टॉर्चर करते हो, वैसे भी जब से वो अपना बेबी खोई इसका तबीयत बहुत बिगड़ा हुआ है, अगर तुम उसको ऐसे ही परेशान करोगे तो उसका डेथ भी हो सकता है। तो यू बोलता है पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम दोनों भाई तो पहले थे नहीं, तो अब तुम कहाँ से आ गए। तो उसका दोनों भाई बोलते हैं कि तुम नैन्सिया को अकेले समझने की कोशिश मत करना, पूरा फैमिली उसका सपोर्ट करने के लिए है। तो यू बोलता है जो भी कुछ हो मैं नैन्सिया को छोड़ने वाला नहीं हूँ, वो मेरी वाइफ है, वो मेरे साथ ही रहेगी और वो लाइफ टाइम मेरे साथ ही रहेगी। और ये उसको ये भी धमकाता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कहाँ तक क्या कर सकता हूँ, इसलिए तुम मुझसे और मेरी वाइफ से दूर रहो। इधर हम देखते हैं यू के पास डॉक्टर आता है, उसको बताता है कि आपकी वाइफ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया है और डॉक्टर बोलता है कि नैन्सिया को ब्लड का भी जरूरत है। तभी वहाँ पर यू का असिस्टेंट आता, वो बोलता है कि मिस ई और नैन्सिया का ब्लड ग्रुप सेम है। तभी यू को याद आता है कि बचपन में ई ने उसकी एक बार जान बचाई थी। तभी वो अपने असिस्टेंट को बोलता है ई को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज दो और ब्लड का इंतजाम करो, कितना भी पैसा लगे तुम उसका टेंशन मत लेना। अभी नेक्स्ट में देखते हो कि नैन्सिया को ब्लड मिल गया था। तभी डॉक्टर यू को बताते कि आपकी वाइफ अभी बेटर है। ये सुनने के बाद यू को राहत मिलता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं नैन्सिया बहुत ज्यादा डर रही थी, बिकॉज वो सपना देख रही थी कि उसके डैड को जेल में बहुत लोग उसको मार रहे हैं। तभी वहाँ पर यू आता है, उसको दिलासा देता है कि नहीं तुम्हारा डैड ठीक है। इसके बाद नैन्सिया डिस्चार्ज हो जाती है, तो यू उसको लेकर घर लेकर जाता है और यू अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम नैन्सिया का ध्यान रखोगे। और इधर हम देखते हैं मिस्टर सू को उसकी माँ का कॉल आता है, तो उसकी माँ बोल रही होती है कि तुम दोनों कैसे भाई हो, अपनी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और घर लेकर नहीं आए हो अभी तक। तो फिर मिस्टर सू की माँ बोलते ठीक है मुझे ही आना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं ये यू से मिलने के लिए आई होती है। फिर यू को बोलते कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलती की है, प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो। तो यू बोलते है अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। इधर हम देखते हैं नैन्सिया के पास यू का असिस्टेंट आता है, खाना रखकर चले जाता है। तभी नैन्सिया के पास मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसका डैड का तबीयत बहुत खराब है, क्योंकि उसी के डैड ने नैन्सिया को ब्लड दिए थे, जिसकी वजह से उनका तबीयत खराब हो जाता है। तो नैन्सिया वहाँ से भागती हुई जाती, एक नाइफ लेती। जब बॉडीगार्ड उसको रोकती है तो नाइफ दिखाने लगती कि पास मत आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो वहाँ पे यू आ जाता है, उसको रोकने की कोशिश करती। तो नैन्सिया बोलती अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो यू बोलता है मार डालो, और वो नाइफ लेकर अपने आप को मार लेता है। नैन्सिया देखकर डर जाती है, बोलती मैं ऐसा नहीं चाहती थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू हॉस्पिटल में था, तभी उससे मिलने के लिए ई आई होती है, लेकिन यू ई को बाहर निकलवा देता है।
अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मुझसे मिलने के लिए मेरी वाइफ क्यों नहीं आई। यू का असिस्टेंट बोलता है मुझे नहीं पता कि सिस्टर इन लॉ कहाँ गई है। तभी नैन्सी से मिलने के लिए यू का असिस्टेंट जाता है और उसको बोलता है आपको बॉस बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, आप क्यों नहीं मिस्टर यू से मिल लेती है। इसके बाद नैन्सी यू से मिलने के लिए जाती है और यू तो सोने का एक्टिंग कर रहा था, बोल रही थी कि पहले मैं तुमसे कितना प्यार करती थी पर मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम अपने लाइफ में मूव ऑन करो और मैं अपने लाइफ में मूव ऑन करती हूँ। और वो आप बोलकर वहाँ से जाने लगती है। अभी यू उसको रोकता है, बोलता प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो नैन्सी बोलती वैसे भी तुम्हारे दिल में तब ई है, तुम दोनों बेटर कपल बनोगे, तुमने जो मेरी फैमिली के साथ ऐसे किया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फिर भी यू उसको रोकता है। तो नैन्सी बोलती कि तुम्हारी वजह से डैड जेल में थे, अब तुम्हारी वजह से ही वो अभी हॉस्पिटल के बेड पे पड़े हुए हैं। तो यू बोलता है मैं ही हूँ जो तुम्हारे डैड को बचा सकता हूँ। फिर नैन्सी बोलती है कि तुमने फिर से मुझे धमकी दे रहे हो। फिर यू अपने असिस्टेंट को बुलाता है और नैन्सी को उसके डैड के पास भेज देता है। जब वो अपने डैड को देखती है तो बहुत ज्यादा रोने लगती है। अभी यू का असिस्टेंट को बोलती है बाहर जाने के लिए। इसके बाद वो अपने भाई सू को कॉल लगाते हैं। वहाँ पे वो लोग आते हैं, अपना पर्सनल डॉक्टर को भी लेकर आते हैं। तभी उसके डैड को चेक करने के बाद नैन्सी को बताते हैं कि तुम्हारे डैड अब बच नहीं सकते हैं, पर एक ही डॉक्टर बचा सकता है। नैन्सी को याद आता है यू ने बताया था कि सिर्फ वही उसके डैड को बचा सकता है। अभी यू का असिस्टेंट आता है और नैन्सी को बोलता है कि बॉस आपको याद कर रहे हैं। नैन्सी यू के पास जाती है और उसको बोलती प्लीज मेरे डैड को ठीक करने में हेल्प करो, वो डॉक्टर से तुम कांटेक्ट करो। तो नैन्सी बोलती इसके बदले तुमको मेरे साथ रहना होगा, वाइफ की तरह ट्रीट करना होगा, चलो ये मेडिसिन अपने हाथ से मुझे खिलाओ। तो नैन्सी मना कर देती है, बोलती कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। तो यू अपने असिस्टेंट को बोलता है कि डॉक्टर जिन को कॉल लगाने के लिए। असिस्टेंट डॉक्टर जिन को कॉल लगा देता है। तो फिर यू नैन्सी से बोलता है क्या तुमको मुझ पर अब ट्रस्ट हुआ। तो नैन्सी बोलती है हाँ थोड़ा थोड़ा। फिर उसको मेडिसिन खिलाने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यू रूम में रहता है, उसको रूम में सुलाकर डैसी दूसरे रूम में जा रही थी। तो ये उसको रोकता, बोलता कि तुमको भी मेरे साथ सोना होगा। फिर वो उसके साथ सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठती है तो वो यू को चेक करती है, उसको हाई फीवर रहता है। तभी नैन्सी असिस्टेंट को बुलाता है। तो असिस्टेंट बोलता कि आपने यू को मेडिसिन देना भूल गई थी। तो फिर वो देखती सचमुच जो मेडिसिन देना उसको भूल गई थी। फिर नैन्सी यू को फीवर कम करने के लिए अपने आप को पहले गीला करती है, फिर उसके पास जाकर सो जाती है जिसकी वजह से उसका फीवर कम हो जाए। लेकिन नैन्सी वहाँ पे सो जाती है। यू तो उसको बस देखे जा रहा था। तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है। इस कंडीशन में देख के वो वहाँ से चले जाता है। जब नैन्सी का आँख खोलता है तो देखती है कि यू उसको देखे जा रहा है, वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगती है। फिर यू उसको रोकता है, बोलते कि थोड़ा देर ऐसे रह जा, मुझे तुमको ऐसा ही देखना है। फिर इसके बाद लोग डॉक्टर से मिलने जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर जिन बताता है कि तुम्हारी तबियत खराब हो गया था। तो यू बोलता है कि अब मैं ठीक हूँ, मेरी वाइफ ने मुझे ठीक कर दिया है। फिर नैन्सी डॉक्टर जिन से अपने डैड के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर जिन तुम्हारे डैड अब ठीक हो रहे हैं। ये सुनने के बाद नैन्सी तो कुछ ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो यू को मेडिसिन खिला रही थी और पूछे कि तुम मुझे अपने डैड से मिलने कब दोगे। तभी यू अपने असिस्टेंट को बुलाता है और नैन्सी को डैड से मिलने के लिए नैन्सी को भेज देता है। तभी वहाँ पे ई आ जाती है और उसको बहुत उठ पटांग बोलने लगती है नैन्सी को, और ये भी बोलती है कि तुम्हारा पति ने तुम्हारे बच्चे को अपने हाथों से मारा है। यह सुनने को नैन्सी गुस्सा आ जाता है, उसको जोरदार चाटा लगा देती है। तभी वहाँ पे यू आ जाता है, बोलता है यहाँ पे क्या चल रहा है। तो नैन्सी बोलती कि बस कुछ नहीं, तुम्हारी लवर को मैं कुछ सबक सिखा रही थी। उसको धक्का दे देती है और यह देख कर ई तो स्टार्ट हो जाती कि देखो मुझे नैन्सी ने मुझे मारा। तभी वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना इसे अब्रॉड भेजने के लिए। तो असिस्टेंट बोलता है ये तो जाना ही नहीं चाहती है। तो यू बोलता है मुझे नहीं पता, कैसे भी इसको अब्रॉड भेजूं। और ई को असिस्टेंट वहाँ से लेकर चले जाता है। तो नैन्सी बोलती तुमको बहुत बुरा लग रहा होगा ना, तुम्हारी लवर को मैंने जो मारा। तो यू बोलता है ज्यादा मत बोलो, तुम अपने डैड से मिलने के लिए आओ तो जाओ अपने डैड से मिलो। नैन्सी अपने डैड के पास बैठी होती है। तभी उसका कजन ब्रदर सू आ जाता है और बोलता है कि तुम क्या अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दोगी। तो नैन्सी बोलती है हाँ मैं उसको तो डिवोर्स देकर रहूंगी, और वैसे भी अभी मुझे डैड का ज्यादा फिक्र है इसलिए मैं उसके साथ रह रही हूँ। और बोलती है कि तुम मेरे डैड का ध्यान रखना। तभी वहाँ पर यू आ जाता है और बोलता है कि वापस भी जाना है, और उसको टान कर लेकर जाने लगता है। यू नैन्सी गर्दन पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम दूसरे लड़के के साथ नहीं रह सकती हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जब तुम्हें कोई और लड़का टच करे। तो नैन्सी बोलती है मेरा भाई है, और वैसे भी तुम्हें पता नहीं है कि तुम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की वुमेन हो। फिर यू नैन्सी को शॉपिंग कराने के लिए एक स्टोर में लेकर जाता है, और नैन्सी स्टोर में जाती है जहाँ पे दो लड़की लोग नैन्सी को देखकर बहुत कुछ उठ पटांग बोलती है। में से एक लड़की बोलती है कि तुम्हारा डैड तो जेल में और तुम्हारी मॉम तो मर चुकी है, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं होंगे, कोई बात नहीं मैं तुम्हें 3-4 ड्रेस दे दूंगी भीख में। ये सुनकर तो नैन्सी गुस्सा आ जाता है, जोरदार चांटा लगा देती है। तभी वो लड़की वापस नैन्सी को मारने जाती है। तभी वहाँ पे यू आ जाता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को टच करने की।
तो नैन्सी वहाँ से चली जाती है। यू स्टोर मैनेजर को बोलता है सारा कपड़ा पैक करके घर पर डिलीवरी करा देने के लिए। इधर फिर हम देखते हैं वो दोनों बंदी को अपने घर से कॉल आता है और उसके मॉम डैड उसको बोल रहे तुम प्रेसिडेंट यू से क्यों बहस की, तुम्हारी वजह से सारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। इधर यू नैन्सी को कार्ड देता है और बोलता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई पैसे के लिए मेरी वुमेन को परेशान करे, और वैसे हाँ मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ तो मेरे पीछे किसी और लड़के से मत मिलना, और इतना याद रखना कि तुम मेरी वाइफ हो, अपना लिमिट क्रॉस मत करना। नैन्सी वो कार्ड लेके चली जाती है। फिर यू अपने असिस्टेंट से पूछता है कि ई का क्या हुआ, तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि ई को यूएसए भेज दिया गया है और हमारे आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं कि वापस चाइना ना आ पाए। इधर हम देखते रहती है तभी ग्रैंडपा का कॉल आता है। या ग्रैंडपा उसी के रहते हैं जो लड़की उसको स्टोर में परेशान कर रही थी, और वो माफी मांग और उसे चैरिटी इवेंट में आने के लिए भी बोलते हैं, पर नैन्सी मना करती है। पर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं तो वो मान जाती है। इधर हम देखते हैं ग्रैंडपा अपनी पोती को समझा रहे होते हैं कि मैं उसे नैन्सी को चैरिटी इवेंट में बुला रहा हूँ, तुम कुछ जैसे उसको बुली करना कर सकती हो। इधर हम देखते हैं नैन्सी अपने भाई सू को कॉल करके उसे चैरिटी इवेंट में आने के लिए बोलती है और बोलती है कि पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ न कुछ कांड तो होने ही वाला है। फिर नेक्स्ट डे नैन्सी चैरिटी इवेंट करने के लिए जाती है। इधर हम देखते हैं यू का असिस्टेंट यू को सारा बात बता देता है। इधर जब नैन्सी चैरिटी इवेंट अटेंड करने के लिए जाती है तभी उसका ग्रैंडपा और उसकी पोती दोनों उसको देख के हंस रहे होते हैं। इधर मिस्टर सू भी आ जाते हैं तो बोलते बहन मैं लेट तो नहीं हो गया। नैन्सी बोलती नहीं भाई लेट नहीं हुआ है। तभी मिस्टर सू पे एक लड़की पानी गिरा देती है और उससे माफी मांगने लगती है, तो मिस्टर सू बोलता कोई बात नहीं, वो लड़की स्माइल करते हुए चली जाती है। फिर मिस्टर सू अपनी सिस्टर को बोलते कि मैं वॉशरूम से आता हूँ, तो नैन्सी बोलती ठीक है। नैन्सी जब उस पेंटिंग का बोली लगाने जा रही थी तभी तो आदमी आकर उसको पकड़ लेते हैं। तभी सब लोग बोली लगा रहे होते हैं, ये भी बोलते कि मुझे पेंटिंग के साथ ये लड़की भी चाहिए। नैन्सी को तो गुस्सा आ रहा था पर सब लोग उस पर हंस रहे थे। तभी हमारा हीरो का एंट्री होता है यू का। भी लोग डर जाते घबरा जाते हैं और ग्रैंडपा उसकी पोती भी पर डर जाती है। फिर यू वो पेंटिंग का सबसे हाईएस्ट प्राइस लगाता है, वो पेंटिंग ले लेता है, अपनी वाइफ को वहाँ से गोद में उठाकर लेके चले जाता है। इधर ग्रैंडपा अपना पोती से बोलते अब तो मेरा बेड़ा गर्क हो गया। इधर नैन्सी को यू को अपने आप से अलग करती और बोलती कि मेरा भाई कहाँ है। यू बोलते मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेरे पीठ पीछे तुम किसी लड़के से नहीं मिलोगी, अगर मैं टाइम पर नहीं आता तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हो जाता। तो नैन्सी बोलती है तुमने मुझे बचाया, ये सब का प्रॉब्लम का जड़ तो तुम ही हो। तब यू अपने असिस्टेंट कॉल करता है, वो इवेंट को बंद कराने के लिए बोलता है। तभी यू का असिस्टेंट कुछ लोग को लेकर वहाँ पे जाते हैं, चैरिटी इवेंट बंद कराते हैं। तो उससे ग्रैंडपा बोलते प्लीज ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो उसका असिस्टेंट बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो लड़की बोलती है ये सब मैंने ई के कहने पर किया है। अरे यू नैन्सी को बता रहा था कि मुझे कुछ काम से बिजनेस ट्रिप पर यूएसए जाना होगा। तो नैन्सी बोलती है तुम ई से मिलने के लिए जा रहे हो ना, तो इतना बहाना क्यों बना रहे हो। तो यू डायरेक्टली यूएसए के लिए निकल जाता है। वहाँ पे जाके ई से मिलता है। ई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी यू उसको जोरदार चाटा लगा देता है और बोलता है तुम यहाँ पे रह के भी मेरी वाइफ को नहीं छोड़ रही हो ना। यू बोलती अब मैं क्या कर दी। तो यू बोलता है कि तुम्हें नहीं पता, मुझे सब पता है, ये चैरिटी इवेंट वाला भी हरकत तुम्हारा ही है। और यू बोलती है तुम्हारे पास लास्ट वार्निंग है, तुमने मुझे बचपन में बचाया था इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये भी पूरी बेशरम थी, वो बोलती मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी। तो यू अपने आदमी लोग को बोलते इसे थोड़ा दिमाग ठिकाने पे लाने के लिए। इतना नैन्सी अपने डैड से मिलकर घर जा रही होती है तभी उसको चक्कर आता तो बेहोश हो जाती है। तो डॉक्टर से बताती है एक गुड न्यूज है, तुम माँ बनने वाली हो। तो नैन्सी बोलती है बात तो यू को ना बता, बिकॉज वो अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहती है। यू भी यूएसए से चाइना आ गया था। और उसका सिस्टर ये भी बताता है कि नैन्सी चाहती है कि अपना डैड को वो सू के साथ भेज दे। यू अपने लॉयर को कॉल करता है और उसने जो नैन्सी के डैड के झूठे मर्डर केस में फंसाया था उसको वापस ले लेता है और बोलता है कि मैं अब अपनी वाइफ को थोड़ा भी हर्ट नहीं कर सकता। इधर हम देखते यू से मिलने के लिए उसके अंकल आते, तीनों मिलकर खाना खा रहे थे। तभी यू का सिस्टर कॉल आता और यू को बताता है कि ई बच के भाग गई है। यू सुनने का जल्दी से वहाँ निकल जाता है। नैन्सी यू के अंकल को बाहर घुमाने लेके जाती है यू का असिस्टेंट के साथ। तभी कुछ लोग आते हैं, उस पर अटैक कर देते और नैन्सी को किडनैप कर देते। और ये सब के पीछे रहती है हमारी विलेन ई नैन्सी को बताती है कि तुम्हारे बदले में तुम्हारे हस्बैंड से बहुत सारे पैसे मांगने वाली हूँ। नैन्सी को तो यही लगता है कि उसका हस्बैंड उसको बचाने नहीं आएगा बिकॉज उससे प्यार ही नहीं करता। इधर हम देखते हैं यू का असिस्टेंट यू के पास आता है जख्मी हालत में और बोलता है कि नैन्सी को कुछ लोग किडनैप कर लिए हैं। तभी यू के पास ई का मैसेज आता है कि अगर तुम अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो 100 मिलियन यॉन पैसे लेकर आ जाओ। तो यू भी वो पैसा लेकर ई के पास चले जाता है और फिर यू ई को बोलता है कि मुझे पता नहीं था तुम इस हद तक जा सकती हो। तो ई बोलती है बकवास मत करो, मुझे पैसे दो। यू ई को पैसे देता है, वो अपनी वाइफ से मिलने जाता है। तो ई बोलती अगर तुम मेरे नहीं हो सकता मैं तुम्हें किसी और को होने भी नहीं दूंगी, मैं तुम दोनों को मारने वाली हूँ। ऐसे ई शूट करने वाली थी तभी यू का असिस्टेंट कुछ आदमी लोग को लेकर आता है। फिर कुछ देर बाद देखते ई मर चुकी थी और यू को भी गोली लगी थी। तो जल्दी वो लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो डॉक्टर बोलते 24 घंटा बाद ही हम बता सकते हैं कि यू का हालत कैसा है। और इधर नैन्सी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी
और उसको बोल रही थी कि तुम होश में आ जाओ, मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगी। तभी यू का फिंगर हिलता है, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाती है। तो डॉक्टर बोलता है कि अब यू खतरे से बाहर है। तो यू उससे माफी मांगता है कि जितना भी नैन्सी के साथ वो गलत किया था, उसको हर्ट किया था। तो नैन्सी बोलती है कि तुम्हें माफ करना इतना आसान तो नहीं है, पर तुम मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं करोगे। तो यू भी उससे प्रॉमिस करते है कि कभी उसको हर्ट नहीं करेगा। इसके बाद यू भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। तो जब घर आता है तो सभी लोग उसका वार्म वेलकम करते हैं। अब मौका पाकर यू भी नैन्सी को प्रपोज कर देता है। तो नैन्सी उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनने को तो लोग बहुत खुश होते हैं। फिर हमें 9 मंथ के बाद दिखाया जाता है, उसको पेन हो रहा होता है। तभी यू उसको हॉस्पिटल जल्दी से लेकर जाता है। जब नैन्सी होश में आती है तो यू उससे मिलने जाता है। तो नैन्सी पूछती है हमारा क्या हुआ, बेटा है बेटी? तभी नर्स आके बताती है आपकी बेटी हुई है। फिर हमें 5 साल बाद दिखाया जाता है कि वो लोग हैप्पी फैमिली का फोटोशूट कराए होते हैं। फिर ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। इस कहानी में रिवेंज और लव दोनों है। तो आप लोग जरूर बताइए कि आप लोग का ड्रामा कैसा लगा और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय।